हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आप सबने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया हमको, और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक पे बात करनी है। सबसे पहले अपना जो रिजल्ट इतना कम किया उस पर बात करनी है। बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं हताश है, कुछ एक आध सब्जेक्ट में या तो 2-3 सब्जेक्ट में फेल हो गए, उनको आगे क्या करना है, कैसे री एग्ज़ाम देनी है। और जो बच्चे पास हो गए, आगे अगर वो डिग्री कॉलेज में जाएगा, आपकी जूनियर कॉलेज की जर्नी यहाँ पर ख़त्म होती है। आगे आप डिग्री कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, सर मुझे दूसरी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर होगा, सारी टॉपिक पे आज हम क्या करने वाले, बात करने वाले। सबसे पहले सभी को तहे दिल से धन्यवाद, आपने जो इतना सारा प्यार दिया। लोगों की बहुत सारी कमेंट आई, सर आपकी वजह से। अरे मेरी वजह से नहीं, ये सारी की सारी आपकी मेहनत है। मैंने तो भले 50% मेहनत किया, अपन आपका तो 100% था, क्योंकि आपने जो याद रखना था, आपको एग्ज़ाम में लिखना था, आपको अप्लाई करना था। मैंने तो बोला, आपने अप्लाई किया और आप सबका बहुत अच्छा रिजल्ट है इस बार, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और दुखी भी क्यों, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले क्लास, अपने जो बच्चे थे बेटा 2023 में एडमिशन लिए थे, और आपको 12th के बाद, रिजल्ट के बाद क्या करना है, जो बच्चे पास हो गए, फेल हो गए, उसके बारे में भी बात करेंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है आप सब ने बेटा 12th की, आप 10th की एग्ज़ाम आपकी हुई नहीं थी, मुझे ऐसा लग रहा है। आई थिंक सो आपको कोविड था और आप लोग प्रमोट हो गए थे, डायरेक्ट 11th में आ गए थे, तो ऐसे ही कुछ था। और उसके ऊपर भी बात करेंगे आगे कि क्या उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ कि इस साल अपना रिजल्ट कम आया 12th का। सबसे पहले ओवरऑल पासिंग परसेंटेज महाराष्ट्र देखो कितना है, रिकॉर्ड इस कितना दिया, 91.25% है। और जबकि लास्ट ईयर यही परसेंटेज कितना था बेटा, 94 था। मतलब 94 पर, मतलब 100 में से पकड़ के चलो 94 बच्चे पास हो रहे, 6 बच्चे फेल हो रहे। अभी उल्टा हो रहा है, 100 में से 91 बच्चे पास हो रहे, करीब करीब 9 बच्चे क्या हो रहे, फेल हो रहे। जहाँ 6 थे वहाँ पर 9 हो गए। द गर्ल्स देखो, ऑलवेज गर्ल्स कि मैं ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ। गर्ल्स को कितना है बेटा, 93% गर्ल्स पासिंग है। और बॉयज़ का कितना है बेटा, 89%। बॉयज़ क्या कर रहे हैं आजकल, पबजी वबजी खेलने में से ऊपर नहीं आ रहे। पबजी तो बैन हो गया, फ्री फायर वगैरह सब खेल रहे। और यहाँ पर द साइंस का परफॉर्मेंस कितना है बेटा, 96 आया, और कॉमर्स का 90% आया, और अपने जो आर्ट्स वगैरह रहते उनके कितने आ गए बेटा, 89%। आर्ट्स एंड कॉमर्स वगैरह के जो भी रहेगा, आर्ट्स स्ट्रीम का कितना, 89% आया। क्लियर है, तो ये सब आ गया रिजल्ट। अभी देखो करीब करीब बेटा 14 लाख स्टूडेंट ने क्या किया था, एग्ज़ाम दिया था, और उसमें से 12 लाख, करीब करीब 13 लाख बच्चे क्या हो गए सर, पास हो गए। तो 91 पॉइंट, जैसा मैंने आगे बताया, इस बार रिजल्ट कितना है, 91.25 आया। तो सर फेल का परसेंटेज कितना हुआ, 8.25। तो फेल कितने हुए सर, इसमें से माइनस कर दो, 1,23,903। मतलब इतने ज़्यादा बच्चे फेल हो गए इस साल। मतलब 1 लाख के ऊपर बच्चे फेल हो गए। बहुत शर्मनाक बात मानी जाती है कि इतने सारे बच्चे फेल हो गए। उसका रीज़न भी ये था, बच्चे पढ़ना नहीं है। एंड मोमेंट पर आके बच्चे पढ़ेंगे, ऐसा सोचेंगे सर कॉमर्स ले लिया तो एकदम ईजी समझते हैं, ईजी है, पास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ को जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक पास होने वाले नहीं है। तो आपको मेहनत करनी है तभी जाके पास होगा। इतना गंदा रिजल्ट बेटा इस बार आया है आप सबका। और यहाँ पर देखो यही बोला गया है, पासिंग परसेंटेज बॉयज़ 89, गर्ल्स 93, साइंस का 96% आया, आर्ट्स का 84, और कॉमर्स का कितना है सर, 90, और बिजनेस का कितना है सर, 89%। आपको क्या आ गया, इस तरह से रिजल्ट आ गया। सर अभी देखो एक सर्कुलर आया, जो बच्चे पास हो गए उसके बारे में बात करते हैं, जो बच्चे फेल हो गए उसके बारे में। जो बच्चे फेल हो गए बेटा, ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। एक आध सब्जेक्ट में फेल हुए रह गया तो 2 सब्जेक्ट में हो सके तो, अगर देखो 6 सब्जेक्ट के 6 में से अगर आप 3 में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, री एग्ज़ाम दो। सर री एग्ज़ाम कभी होगा, कैसे होगा, डोंट वरी, आप कॉलेज में जाइए, इंक्वायरी करिए कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आपको बता देंगे। और इवन मैं भी कुछ सर्कुलर वगैरह आएगा री एग्ज़ाम का तो भी मैं आपको बता दूंगा। सर अगर मेरे को 80 में से कितना आया, तो सर 80 में से मुझे सपोज 20 में से जो भी मार्क्स मिले वो तो बाद में काउंट होते हैं। सपोज 20 में से 20 मिले हो तो बाद में, 20 में 80 में से कम आपको पहले 28 लाने होंगे, फिर ही जाके ये मार्क्स क्या होते हैं, आपके काउंट होते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप ये मार्क्स ला नहीं पाए, इसके लिए आपको क्या हो गया, फेल कर दिया गया। तो सर उसके रीजंस क्या क्या रहेंगे, तो सीधा सीधा कहीं तो हो सके सर चेकिंग में मिस्टेक तो बहुत रेयरली होती है, क्योंकि 3 स्टेज होता है, पहला स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो आप पेपर, अगर आपको 80 में से करीब पकड़ के चलो सर 34 या तो 33 आया, तो आप पेपर क्या करो सर, रीचेकिंग में डाल दो, हो सके तो आपका मार्क्स बढ़ेगा।
नहीं होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, रीचेकिंग का भी पैसा लगता है, एग्ज़ाम दोगे उसका भी पैसा लगेगा। सर कितना पैसा, देखो जो बच्चे को अगर AT-KT बोला जाएगा उसके लिए सेपरेट एक वीडियो भी मैंने बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा कैसे क्या करना है। अगर आपको आए तो आप रीचेकिंग में डाल दो, अदरवाइज एग्ज़ाम दे दो। सर एग्ज़ाम की फ़ी हार्डली मैं बता रहा हूँ 600 to 1000 रुपीज़ आपकी क्या होगी, फीस होगी। उसके अंदर सर एग्ज़ाम कभी होगी, कैसे होगी, हम लोग बिछड़ तो नहीं जाएंगे, अरे कुछ बिछड़ोगे नहीं, आप आपके दोस्त के साथ ही रहोगे। सर ऐसा कैसे होगा, अरे सिंपल सा लॉजिक है, आप एग्ज़ाम कभी दोगे, एग्जाम्पल के तौर पे अभी मई चल रहा है बेटा, जून जुलाई एंड या तो अगस्त में, जुलाई एंड या तो क्या हो जाएगा अगस्त में आपकी क्या आ जाएगी, री एग्ज़ाम आएगी। और उसके बाद अगस्त में हार्डली 20-25 दिन में आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। और उसके साथ साथ अगर सपोज कॉलेज में एडमिशन क्लोज हो जाता है, आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेना है वहाँ पर एडमिशन नहीं मिले तो कोई और कॉलेज में ले लो, वरना आपको पता रहेगा मुंबई यूनिवर्सिटी आइडल, मतलब उसको कलीना डिस्टेंस लर्निंग बोला जाता है, वहाँ पर घर बैठे कॉलेज जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप BCom कर सकते हो, 1 साल कर लो, उसके बाद वापस से सेकेंड ईयर ऐसा रहेगा तो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। सर ले सकते हैं, हाँ जी मैंने ऐसे ही किया था, मतलब मेरे को तो कुछ महानुभव ऐसे मिल गए थे कि 12th के बाद पढ़ाई कौन करता है, बिजनेस करो, बिजनेसमैन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या सोचा, ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हाँ यार ये सब सही बोल रहे, तो मैंने क्या कर दिया, पढ़ाई को रखा साइड में, बिजनेस करना चालू कर दिया। फिर रियलाइज़ हुआ नहीं, जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपकी लाइफ का ग्रोथ होने वाला नहीं है, जब तक आपने पढ़ाई स्टॉप कर दी आपकी लाइफ स्टेबल हो गई इसी तरीके से। तो मैंने फिर रियलाइज़ किया, और दिवाली पे मेरे को रियलाइज़ नहीं मेरे को पढ़ना चाहिए, तो मैंने वैसे ही कलीना में डिस्टेंस लर्निंग का फॉर्म भर दिया, वहाँ से क्या कर दिया, एडमिशन प्रोसेस मेरा चालू हो गया। तो वहाँ से मैंने 1 साल ऐसे ही घर बैठे आराम से पढ़ाई के साथ साथ कुछ अदर एक्टिविटी वगैरह भी किया। उसके बाद जैसे मैं 14 में आया तो नॉर्मल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, वहाँ से जैसे किया वैसे ही चलता रहा। तो ऐसा कभी सोचो मत। और आप अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो कोई बात नहीं, री एग्ज़ाम दो। अपन आप अगर सपोज 6 में से 5 सब्जेक्ट में या तो सभी में फेल हो बेटा, तो री एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप फेल ही हो गए वापस से, 2-3 सब्जेक्ट में तो फेल ही हो जाओगे। तो वापस से 12th दो बेटा, 1 साल बर्बाद होगा, अपन 1 साल में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिल जाएगा, काफ़ी कुछ सबक मिल जाएगा। देखो हम क्या करते दूसरों का सोचते कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता रहेगा, अरे दोस्त लोग क्या सोचेंगे ये फेल हो गए। 1-2 दिन तो थोड़ा ऐसे दोस्त लोग की नज़रों में भी हम थोड़े अलग हो जाते हैं, देखो फेल हो गया। और मेरे भी था, मैं भी जब 14 में था मुझे भी एक सब्जेक्ट में KT लगी थी, तो ऐसा कुछ नहीं होता बेटा, वापस से उस KT का एग्ज़ाम दिया, पास हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप इजीली अच्छे से एग्ज़ाम दिया रहेगा आपने, अब वापस से अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा, ओवरऑल अच्छा रिजल्ट आपका आएगा, वापस आप स्टेबल आपकी लाइफ हो जाएगी। पर फेल होगी, ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया, पूरा साल पढ़ाई नहीं है, तो डोंट वरी, टेंशन लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं, वापस से एग्ज़ाम दो बेटा, ईजिली पास हो जाओगे। और जो बच्चे पास हो गए रहेंगे उनको मैं बता दूं, एक सर्कुलर मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था बेटा, सैटरडे 27 मई से, मंडे से आपको क्या होगा, स्टार्ट एडमिशन फॉर्म, मतलब एडमिशन फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिखता रहेगा कि नहीं दिखता रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। अगर आपको ऑफलाइन लेना है, उसी कॉलेज में लेना है, तो जाके आप बोल दो, तुरंत आपका एडमिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 27 मई मंडे से और सब 12 जून तक आपका क्या रहेगा बेटा, फॉर्म चालू हो जाएगा। स्टार्ट एडमिशन फॉर्म, प्री एडमिशन, ऑनलाइन एनरोलमेंट, मतलब आपको कुछ कॉलेज में सपोज एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में जाना है तो आपको वापस से फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। 27 मई से बेटा 12 जून तक आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो मनपसंद आपकी नियर बाई कॉलेज रहेगी, आपको लगता है कि नहीं मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो आप दूसरी कॉलेज में जा सकते हो। उसके बाद वापस से वही ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म्स वगैरह, जैसे मैंने बताया 27 से 12 जून तक रहेगा। इसमें इन हाउस और अपना दोनों ऑनलाइन दोनों फॉर्म काउंट होगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट बेटा 19 जून को आएगी 11 बजे के आसपास। उसके बाद उसमें वापस से फीस पे करना रहेगा, डॉक्यूमेंट सबमिशन वगैरह आपको पता रहेगा, जिस कॉलेज में वहाँ से LC वगैरह निकाल के वापस से सेकेंड मेरिट लिस्ट 28 जुलाई को आएगा बेटा, ये जून को था। उसके बाद वापस से अपना फॉर्म भरना पड़ेगा 20 जून से लेके अपना कब तक है, 27 जून तक है, सॉरी 20 जून से लेके 27 जून तक है, ये जून ही रहेगा, क्लियर है। ये गलती से जुलाई आ गया, अच्छा जुलाई को इतना लेट हो रहा है क्या, ठीक है, सॉरी ये जून ही आएगा, यहाँ पर गलती से जून को ही आ जाएगा आपको। और उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन 13 जून से लेकर बेटा चालू होगा 5 जुलाई तक। उसके बाद थर्ड मेरिट लिस्ट बेटा 6 जुलाई को आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपका एडमिशन हो जाएगा। ट्राई करना बेटा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपका क्या आ जाए, नाम आ जाए और आपका एडमिशन हो जाए,
ये सब सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट, क्योंकि जैसे जैसे सेकंड थर्ड आते जाते हैं तो ऐसे लिस्ट भी मतलब जो स्टूडेंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो कॉलेज वाले कम करते हैं। जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आप सभी को तो 12th को आइडिया रहेगा ही कि फर्स्ट मेरिट कॉलेज में एडमिशन ले, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में करीब 1000 आए तो सेकंड मेरिट लिस्ट में 400 ही हो जाएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में 200 ही आपको हो रह जाएगा। तो ये मैं आपको पूरा प्रोसीजर आपको यहाँ पर वेबसाइट वगैरह भी दी है mu.digitaluniversity.ac में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जाके पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप कर देना, और कुछ भी गाइडेंस वगैरह चाहिए बेझिझक कॉल वगैरह करते हैं। जो बच्चे फेल हो गए रहे ज़रा भी टेंशन लेने की, आप एग्ज़ाम दे दीजिए, आप आपके स्टूडेंट के साथ आप आगे पहुँच जाओगे। तो बस आपका रिजल्ट आ जाएगा अगस्त सितंबर में, तो आप इजीली दे सकते हो। पर ऐसा मत सोचना कि सर मेरा ईयर ख़राब हो गया, नहीं, आपका कोई साल ख़राब हुआ नहीं है। आपने अगर 1-2 केटी रखा कोई बात नहीं होगा, फेल हो गए तो एक सबक मिलता है कि चलो भाई अभी जीवन में और कुछ हमें करना पड़ेगा, तो वहाँ से गाइडेंस वगैरह मिलेगा। तो कोई बात नहीं बेटा, टेंशन कुछ भी आपको क्वेरी रहेगा आप कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।